थोड़ा सा इधर उधर, हल्का सा आगे हो जाओ। ओके यस, सामने इधर देखो एक बार सर सभी। ये 26वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैम्पियनशिप हो रही है। इसके बारे में हमारे लोगों को पता लगे कि साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ हरियाणा साइकिलिंग एसोसिएशन कितना काम कर रही है और एक कितना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रही है, जिसमें के सर्विसेज, रेलवेज, पूरी की पूरी स्टेट्स से प्रतिभागी आए हुए हैं। 785 प्रतिभागी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा ये फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद हरियाणा साइकिलिंग एसोसिएशन ये हिम्मत रखती है कि बगैर फैसिलिटीज़ के भी हम ये अपना सिर ओखली में दे देते हैं और ये 5वीं नेशनल चैम्पियनशिप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका शुभारंभ कब होगा सर और कहाँ पर किया जाएगा? इसका शुभारंभ कल सुबह 8 बजे ये जो नारनौल टू अम्बाला नेशनल हाईवे है, जहाँ इसका पेहवा का क्रॉसिंग है, मुस्तफ़ाबाद के मुर्तज़ापुर के पास, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी। वेलोड्रम की बहुत लंबे समय से मांग है, हरियाणा में एक भी वेलोड्रम नहीं है, इसकी मांग भी वो डिमांड क्या, उसके पीछे तो हम लगे हुए हैं पिछले 20 साल से 25 साल से, और हमारे बहुत सारे प्रतिभागी, हमारे जो राइडर साइकिलिस्ट सड़कों के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए अपनी जान भी गंवा चुके हैं। उसके पेरेंट्स को कितनी तकलीफ़ हुई होगी जिनके जवान बच्चे ऐसे एक्सीडेंट्स में चले जाते हैं। उसके लिए तो हम बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन अब आकर कुछ उम्मीद हुई है कि जैसे कि शायद यूनिवर्सिटी को फाइनल किया जा रहा है और उम्मीद है कि ये सरकार जैसे खेलो इंडिया और उसके बजट्स बढ़ाए हैं कि स्पोर्ट्स के लिए, और हरियाणा तो स्पोर्ट्स के लिए पूरे देश में जाना जाता है, हर तरह की स्पोर्ट्स में, चाहे बॉक्सिंग है, चाहे साइकिलिंग है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स है। तो अगर यहाँ के बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जाएगी तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जाने में इनको कोई देर नहीं लगेगी। कितने दिवसीय रहे सर, कितने दिन की प्रतियोगिता रहेगी? ये 25, 26 और 27, 28 को फाइनल। 28 की क्लोजिंग है। कौन आएगा इसमें? हैं जी, समापन पर अभी वो बात चली हुई है। किसी हाई डिग्निटरीज को हमारा प्राइज वगैरह भी रखा है इसमें? मेडल्स, सिर्फ मेडल, गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स, नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफीज होती है। जो नेशनल चैंपियनशिप आएगी, जो रनर अप रहेंगे उनको ट्रॉफीज दी जाती है। प्रयास करें, हम लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्दी हम आशावादी हैं इसमें कि भेवा में हो, कुरुक्षेत्र में हो, कहीं पे भी बना दें, कहीं पे भी हो, हम बच्चों के लिए इस प्रयास में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसकी तरफ से हमें सकारात्मक कोई सरकार की तरफ से निर्णय आएगा। क्योंकि साइकिल भी बड़ी कॉस्टली है। हरियाणा में जैसे नहीं है, एक भी वेलोड्रम नहीं है। उसका अभी प्रोसेसिंग चल रही है। अभी ये जो सरकार की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है और इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। ये सारी टीम पिछले 25 साल से इस संघर्ष में है कि हरियाणा में कम से कम एक तो बने बिल्कुल नहीं। आपकी बार मंत्री जी ने रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप करवाने का मैं CFI की का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरी टीम का, जो ऑफिशियल आए हैं लगभग सभी मुझे जानते भी हैं, तो और सभी जो हमारे USA से आए हैं, अमरजीत सिंह जी स्पेशलिस्ट के लिए, रोड नेशनल के लिए परशोत्तम सिंह जी,
40 years, 35 to 40 ये अलग अलग तरह के जो कैटेगरीज है। तो मैं इसके साथ ही मैं हरियाणा स्टेट साइकिलिंग एसोसिएशन को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसे सर ने बोला कि जूनियर बच्चों में जो सबसे यंगेस्ट कैटेगरी है वह 12 से 14 साल की कैटेगरी यूथ बॉयज़ एंड गर्ल्स का होता है। उसके पश्चात 15-16 साल के उम्र के बच्चे सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, 17 और 18 साल के उम्र के बच्चे जो कम्स अंडर जूनियर कैटेगरी, एंड एक सीनियर कैटेगरी होती है 19 साल से ऊपर की, जिसको दो भागों में साइकिलिस्ट हैं वो निकल के आए हैं। ये इन खिलाड़ियों के लिए गौरव की बात है कि 2-2 लाख आदमी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बात है, सुंदर। एक खिलाड़ी 2-2 लाख आदमियों को रिप्रेजेंट कर, और डिफरेंट सर्विसेज के अलावा बीएसएफ के ऑल इंडिया कंपटीशन रेलवेज इवेंट है आपका ये साइकिलिंग चैंपियनशिप। इसमें तकरीबन 800 खिलाड़ी आ चुके हैं सर्विसेज के। सहकार बंधुओं और प्रेस से आए हुए बंधुगण, हमारे मैनेजर साहिबान, हमारे राइडर्स साइकिलिस्ट जिनकी वजह से सारा आयोजन ये होता है, हमें बड़ी खुशी है कि 26 नेशनल साइकिलिंग कंपटीशन हुए हैं, उसमें से 5 हरियाणा साइकिलिंग एसोसिएशन ने करवाए हैं। 2003 से हमें ये गौरव प्राप्त है कि हम 2003 में, उसके बाद 2008 में, 2013 में, और ये 5th जो है ऑर्गेनाइज हरियाणा साइकिलिंग एसोसिएशन को ये गौरव प्राप्त हो रहा है। और हमारा एक सौभाग्य है कि हमारे स्टेट के पास कोई वेलोड्रम नहीं है, कोई साइकिलिंग ट्रैक नहीं है, उसके बावजूद भाग्य हमारा साथ देता है। एक बार तो हमें ये जीटी रोड मिल गई थी, ये बड़ी थी उस वक्त नहीं, यहाँ फ्रॉम ईश्वरगढ़ टू रतनगढ़ शाहबाद। दूसरी बार एक बार हमें अम्बाड़ा हिसार नेशनल हाईवे वो मिल गया था, वो भी उस वक्त नहीं बना था। और तीसरी बार अब हमें अम्बाड़ा और ये नारनौल जो हाईवे है ये मिल गया है। मतलब विदाउट एनी फैसिलिटीज फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, still we are able to organize all these functions because of our good luck and with the और सारे के सारे हम बड़ी टीम स्पिरिट से काम करते हैं इसमें। और इस बार हमें सरकार का सहयोग भी प्राप्त है। कल स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे संदीप सिंह जी इसका उद्घाटन करेंगे और उम्मीद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे 28 को आगे कोशिश हो रही है कि शायद उससे भी बड़े कोई पॉलिटिशियन हमारे यहाँ पर दर्शन दें। तो साइकिलिंग ने जो नाम कमाया है, अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में लोगों को साइकिल ही नहीं मिल रही थी।